हिंदुस्तान की धरती पर 1526 में एक नया युग शुरू हुआ, जब बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर छोटा सा था, पर उसकी सोच बड़ी थी। उसने कैनन और नई युद्ध नीति से मुगल सल्तनत की नींव रखी। बाबर के बाद आया उसका बेटा हुमायूं। किस्मत उसके साथ कभी कभी रूठी रही। शेर शाह सूरी से हारकर उसे देश छोड़ना पड़ा, लेकिन सालों बाद वापस आकर उसने मुगल राज को फिर से जिंदा किया। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा और यहीं से मुगल काल का गोल्डन एज शुरू हुआ। अकबर महान सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि महान शासक था। उसने राजपूतों से मित्रता, सुलह कुल, सर्वधर्म समता और मनसबदारी प्रथा जैसे सुधार किए। फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा और इबादत खाना उसकी यादों के पत्थर बने। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, बीरबल, तानसेन जैसे महान लोग। अकबर के बाद जहांगीर आया, न्याय और कला का प्रेमी। उसकी जंजीरे अदल मशहूर हुई। फिर आया शाहजहां, जिसके प्यार ने दुनिया को ताजमहल दिया। उसके दौर में मुगल कला और स्थापत्य अपनी चोटी पर थी। लाल किला, जामा मस्जिद उसी युग की देन है। आखिरी शक्तिशाली मुगल था औरंगजेब। वो सख्त शासक और कुशल योद्धा था, पर लगातार युद्धों, धार्मिक कठोरता और लंबी राज्य विस्तार ने सल्तनत को थका दिया। उसके बाद मुगल शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। 1707 के बाद उत्तराधिकारी कमजोर निकले और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता चला गया। आखिरकार 1857 के गदर के बाद बहादुर शाह जफर के साथ मुगल काल का अंत हो गया।